अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर नंबर 1 बल्कि एक ही लेक्चर है, लिहाजा इसी में ही पूरी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूंगा। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल बताना है कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो आपको अगर मैंने जो मेरी मैट्रिक्स मैनिपुलेशन वाली एक वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम एक्सरसाइज वाइज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक्सरसाइज वाइज के तरीके से ही आपको बताऊंगा कि हमने इसका प्रोडक्ट कैसे लेना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, पेज नंबर 20 पे। वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि उसमें सिर्फ आपने एक रूल बताना है कि कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है। जिस तरह कन्फॉर्मेबिलिटी मैंने बताई थी एडिशन की कि व्हेन द टू मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर, तो हम उसका एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट के लिए है, सबसे पहले इसकी कन्फॉर्मेबिलिटी को चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। यानी जिन दो मैट्रिसेस को हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल होंगी, तब उसका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो इसका तरीकाकार क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सिर्फ यही देखना है कि जो दो मैट्रिसेस हैं उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज को आप देखेंगे, अगर वो इक्वल हैं तो हम कहेंगे येस दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। दो मैट्रिसेस गिवन हैं, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 3, 0, -1 एंड 2 और बी के मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं 6 एंड 5। अब क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। जब पॉसिबल का वर्ड यूज़ कर लिया, इसका मतलब है देयर इज़ अ डाउट कि हो सकता है कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल हो, और हो सकता है इसका प्रोडक्ट पॉसिबल ना हो। तो इसलिए इसका जो क्राइटेरिया होता है, यानी कि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल हैं, उसको पहले आपने चेक करना है, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट लेना है। कैसे? सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स लिखें ए बी, और ए का जो ऑर्डर है उसके नीचे मैंने लिख दिया है कि ये 2 रोज एंड 2 कॉलम लिखेंगे 2/2, और जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर है 2/1। अब देखें ये रोज और ये कॉलम्स हैं, यानी ए मैट्रिक्स के कॉलम्स और बी मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं, लिहाजा यहाँ से ये सर्कल करके बता दिया कि दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों यानी इसकी सेकेंड और इसकी फर्स्ट टर्म इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल है, इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब क्योंकि दोनों सेम आ गए, यानी कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, देन द प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं ए बी। जब क्राइटेरिया में देखेंगे तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज देखते हैं, लेकिन जब हम उसका प्रोडक्ट लेंगे तब हम क्या करेंगे कि पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल क्या है वो पहले सुन लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। यानी पहले मैट्रिक्स के आपने रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और एंट्रीज रो वाइज ही चलेंगी, उसी के मुताबिक भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो में दो एंट्रीज हैं 3 और 0, इधर कॉलम है 6 और 5, यानी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 5 से, और बीच में प्लस का साइन होगा। ये फार्मूला हमारा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह क्योंकि इधर एक ही कॉलम है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 टाइम्स 5, यानी रो की एंट्रीज को कॉलम की एंट्रीज से मल्टीप्लाई करना था। 3 को 6 के साथ, 0 को 5 के साथ, और बीच में प्लस का साइन। सिमिलरली -1 × 6 प्लस 2 टाइम्स 5। अब उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। 3 6 आर 18 और 0 5 0 हो जाएगा, तो 18 + 0 आ गया 18, और फिर -6 + 10 आया तो ये आ गया 4। यानी बहुत आसान है कि आपने पहले क्राइटेरिया चेक करना है कि पहले के कॉलम दूसरे की रोज इक्वल होनी चाहिए, तो जब मल्टीप्लाई करना है तो रोज को कॉलम से करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आते हैं बी और ए के प्रोडक्ट की तरफ। अब बी का ऑर्डर क्या हमारा 2/1, यानी 2 रोज हैं और 1 कॉलम, जबकि ए का है 2/2। अब देखें इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल नहीं है, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू, सो लिखेंगे बी ए इज नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन वहाँ पे इफ़ पॉसिबल की कंडीशन नहीं है, लिहाजा आपको क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड है कि इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए देख लिया करें कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। यानी देखें पहले के 2 कॉलम्स हैं और दूसरे में 2 रोज हैं, यानी इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल है, लिहाजा इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल का वर्ड नहीं लिखा था तो अंडरस्टूड है कि जो मैट्रिसेस गिवन है उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका नाम रखें। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी दो मैट्रिसेस ओपन दिए होंगे तो पहले उनके नाम रखना है ए बी सी, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो लेट ए इज इक्वल टू -3 0 एंड बी इज इक्वल टू 4 0। अब देखें दोनों का मैंने ऑर्डर अपनी आसानी के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए चेक कर रहा हूँ। इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। देखिए 2 इज इक्वल टू 2, लिहाजा ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होता यानी पहले के कॉलम और दूसरे की रोज, तो फिर हम लिख देते कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। लिहाजा आप आदत बना लें कि जब भी प्रोडक्ट लेना है तो आप ऑर्डर चेक कर लें। अब ए बी का प्रोडक्ट लेते हैं। वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक रो है और एक ही कॉलम है, लिहाजा इनको ऐसे ही करेंगे। -3 × 4, बीच में प्लस का साइन, 0 × 0, तो -3 × 4 हो जाएगा 12, 12 + 0 इज इक्वल टू -12 भी आ गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5। थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2, यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, और बी की 2/2। अगेन देखें इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल हैं, लिहाजा ए बी इज़ पॉसिबल। अब लिखेंगे ए बी का प्रोडक्ट लेंगे। अब वैसे ही क्योंकि जो पहले 2 पार्ट्स करवाए हैं उसमें 1 रो और 1 कॉलम ही था, इसलिए वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं था। अब ये वाला जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इसमें पहले का ऑर्डर 3/2 है, दूसरे का 2/2, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्रोडक्ट लेंगे तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 × 4 + 2 × 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 × 5 + 2 × -4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -3 × 4 + 0 × 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी -3 × 5 + 0 × -4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 4 + -1 × 0। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम 6 × 5 + -1 × -4। और अब इसका आपने कैलकुलेटर से आगे सिंप्लीफाई करके आंसर ले लेना है। यानी 1 4 4 होता है और +2 0 0, तो 4 + 0 आ गया 4। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। 5 प्लस -8, तो 5 - 8 करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर -3 × 4 12 आ -12 आ गया और 0 ख़त्म हो गया, यानी -12 + 0 इज इक्वल टू -12। फिर -3 × 5 इज इक्वल टू -15 प्लस 0 × -4 इज इक्वल टू 0, तो -15 आ गया। फिर 6 4 24 -0, तो 24 आ जाएगा। फिर 6 5 30 प्लस -1 और -4 का प्रोडक्ट लिया तो +4 आ गया, तो 30 + 4 इज इक्वल टू 34। इसका मतलब है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जितना मर्जी आपको बड़े मैट्रिसेस दिए हों तो आपको कोई इशू नहीं होगा। बस आपने रूल याद रखना है, प्रोडक्ट लेने से पहले दोनों के ऑर्डर लिख लेने हैं, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल आ जाएंगी, तब इसका प्रोडक्ट लेना है। और प्रोडक्ट का रूल का क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, जब तक आपके सारे कंप्लीट नहीं हो जाते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है 8 5 6 4 और बी दिया हुआ है 2 -5/2 और -4 और 4। अगेन इसका भी प्रोडक्ट लेना है, तो इसमें लेट कर लिया क्योंकि 2 मैट्रिसेस दिए थे, उनका नाम रख लिया पहले ए और बी। अब एक ऑर्डर लिखा मैंने, देखा 2/2 और बी का भी 2/2 है, तो पहले की कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल है, जैसे इसका प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। ये क्वेश्चन सिर्फ इससे सेट किया कि उनका इसमें एक वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो अक्सर बच्चे यही सवाल करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन वाला आ जाएगा तो उसको कैसे करना है। हालांकि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, फ्रैक्शन जो है वो कटिंग में निकल जाएगा, या वैसे भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में खुद ब खुद मिल जाएगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए फिर भी करवा दिए। अब ए और बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 8 × 2 + 5 × -4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 × -5/2 + 5 × 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 2 + 4 × -4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 × -5/2 + 4 × 4। अब उसके बाद आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखें 8 2 = 16 और 5 4 = -20, तो -20 और +16 करेंगे तो -4 आ गया। इसी तरह देखें 8 × -5/2, ये 2 और 8 की कटिंग हो रही है, आप इसको मैनुअली भी कटिंग कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 4 = 8, अब 4 5 = 20, यानी -20 हो गया, और प्लस 5 4 = 20, तो -20 और +20 करेंगे तो आंसर आ गया 0।
सिमिलरली 6 2 ज़ा 12 और प्लस 4 4 ज़ा 16 यानी -16 और प्लस 12 किया तो आंसर आ गया -4। फिर इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें 2 और 6 की आप कटिंग कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो -3 5 ज़ा 15 और प्लस 4 4 ज़ा 16, तो 16 -15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। यानी जो फ्रैक्शन है जस्ट उसका एक हवा था, वो हवा आपके सामने क्लियर कर दिया कि ये फ्रैक्शन देख के आपने डरना नहीं है। ये तो या तो ये कटिंग में निकल जाएगा, नहीं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से खुद ब खुद ऑपरेशन में इसका आंसर बता देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करवाऊंगा और एक पार्ट आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट उसका भी यही है कि ए और बी का पहले प्रोडक्ट लें, फिर बी और ए का प्रोडक्ट लें, दोनों साइड का आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली वो क्वेश्चन नहीं आता। कॉन्सेप्ट के लिए आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आते हैं, तो एक मैं करवाऊँगा, एक आपने करना। दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी। ए के हैं -2 3 2 0 और बी के हैं 1 2 -3 और -5। शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बहुत आसान है कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे पहले। जब उसका आंसर आ जाएगा यानी मैट्रिक्स बन जाएगा, तब उसको फिर हम ट्रांसपोज कर लेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर राइट हैंड साइड पे जाने के लिए पहले हम बी और ए दोनों के ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर जो नए मैट्रिसेस बनेंगे ट्रांसपोज वाले उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड ए और बी, पहले ए बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 टाइम्स -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 टाइम्स -5। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। अब उसके बाद इसको कैलकुलेटर से आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। आंसर आ गया -11 -19 2 एंड 4। लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ए बी का जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी ए बी का भी ट्रांसपोज ले लिया और इसके मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लिया। अब रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें। -11 और -19 को मैंने कॉलम में लिख दिया। इस तरह 2 एंड 4 था, उसको भी कॉलम में लिख दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी और उसके मैट्रिक्स दोनों पे ट्रांसपोज का साइन अप्लाई किया। अब रोज़ को कॉलम में चेंज किया, यानी 1 2 रोज़ में था कॉलम में आ गया, -3 और -5 रोज़ में था कॉलम में आ गया। सिमिलरली अब ए को ट्रांसपोज करते हैं। ए और उसके मैट्रिक्स दोनों पे ट्रांसपोज का साइन अप्लाई किया और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। रो थी -2 और 2, उसको कॉलम में लिख दिया। -2 और 3 रो थी, उसको कॉलम में लिख दिया, और 2 और 0 रो थी, उसको भी कॉलम में लिख दिया। यानी पहले बी और ए ट्रांसपोज दोनों ले लिए। अब उन दोनों के आंसर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगेन रूल वही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दोनों का प्रोडक्ट लिया इसी रूल के तहत। उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया -11 2 -19 और 4, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर था वो भी यही था, -11 2 -19 और 4। इसका मतलब है कि दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। बच्चे एक गलती बात का यहाँ पे क्या कर देते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज है, तो जब उसका राइट हैंड साइड लेते हैं तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। याद रखना है कि जब ए बी होल ट्रांसपोज होगा तो इसका जब आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो बहुत आसान एक्सरसाइज थी, सिर्फ आपको प्रोडक्ट रूल अच्छे तरीके से आना चाहिए कि सबसे पहले आपने देखना है कि जब दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, दोनों का ऑर्डर लिखें, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल होना चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल हैं तब हम उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, और जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। इस प्रोसेस के तहत हम उसको प्रोडक्ट लेंगे। देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल था, बी ए का नहीं था, क्योंकि बी के जो कॉलम्स और ए की रोज वो इक्वल नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के जो दो पार्ट्स मैंने करवाए उसमें भी यानी पहले उन दोनों का ऑर्डर चेक किया हमने, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल थी, और फिर उसका प्रोडक्ट ले लिया। पार्ट नंबर 5 में दो मैट्रिसेस दिए हुए थे, एक 3/2 का और एक 2/2 का। ऑर्डर चेक किया, पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज इक्वल थी, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही था, प्रोडक्ट लेना था, एक वैल्यू फ्रैक्शन वाली थी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था। और जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे। फिर जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पहले बी को ट्रांसपोज करेंगे, ए को ट्रांसपोज करेंगे,
फिर उन दोनों के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। अब होमवर्क नोट कर लें। एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2 और 4 आपने करना है, बाकी मैंने करवा दिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उसमें से आपने सिर्फ ए और ई पार्ट्स करना है, क्योंकि जो काम मैंने करवाया है ये, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक या दो पार्ट्स और आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट 100% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए मैंने करवा दिया है, पार्ट 2 आपने कर दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो एक्सरसाइज 1.5 का होगा। उस तब तक के लिए इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।